हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स क्या होता है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसको कैसे पहचाना जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। तो ये क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस क्लास के एंड तक बने रहिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले तो बात करते हैं कि क्वांटिफायर्स आखिर होता क्या है। तो क्वांटिफायर ऐसे वर्ड को कहा जाता है जो कि नाउन से पहले आकर उस नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताता है या फिर उसका अमाउंट बताता है। चाहे वो कोई भी चीज का अमाउंट हो, क्वांटिटी हो, तो वो क्वांटिटी हमें बता रहा होता है। जैसे मेरे हाथ में कलम है तो कितनी कलम है? एक कलम है। मेरे हाथ में उंगलियां कितनी है? तो 5, और ये 5, 10 उंगलियां हो गई। मैं इस क्लास में कितना हूं? मैं अकेला हूं। तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्वांटिफायर्स ही कहते हैं। मतलब किसी भी नाउन की क्वांटिटी या फिर अमाउंट को बताने वाले वर्ड को ही क्वांटिफायर्स कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ मिसाल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि क्वांटिफायर आखिर क्या होता है। तो देखिए, एक वर्ड है सम। सम मतलब कुछ, थोड़ा। हम लोग कहते हैं ना, थोड़ा, थोड़ी देर, या फिर थोड़ा पानी, थोड़ा दूध, इस तरह से बोलते हैं, तो ये क्वांटिफायर हो गया। उसके बाद एनी। एनी मतलब कोई या फिर कुछ। इसके बाद आता है मच, उसके बाद फिर मेनी, अ लॉट ऑफ, अ फ्यू, अ लिटिल, नो या फिर नन, और उसके बाद इनफ। तो ये सारे ही ऐसे क्वांटिफायर हैं जो किसी भी नाउन या किसी भी चीज के बारे में अमाउंट या फिर क्वांटिटी का इजहार करते हैं। और इनको समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। पहला होगा काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन को कहा जाता है जिसे हम गिन पाते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे कि हमारे दोस्त, जैसे कि सेब, जैसे कोई भी एनिमल, हमारा कॉइन, ये सारे ऐसे नाउन होते हैं जिसे हम गिन पाते हैं। इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसे हम नहीं गिन पाते हैं। जैसे टाइम। टाइम को हम लोग नहीं गिन पाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टाइम को तो हम लोग गिनते हैं, लेकिन दरअसल नहीं। हम लोग टाइम को नहीं गिनते हैं, बल्कि टाइम की मात्राओं को गिनते हैं। सेकेंड्स, आवर्स, मिनट्स, ईयर्स, मंथ, वीक, ये सब टाइम का यूनिट होता है। तो टाइम के यूनिट को हम लोग गिनते हैं, ना कि टाइम को गिनते हैं। कोई अगर आपसे सवाल पूछे कि इस काम को करने में आपको कितना देर लगेगा, तो आपका जवाब क्या होगा? कि 1 टाइम लगेगा, 2 टाइम लगेगा, 4 टाइम लगेगा, ऐसा तो कुछ आप बोलते नहीं है। आप कहते हैं मुझे 10 मिनट लगेगा, मुझे 1 घंटा लगेगा, मुझे 4 दिन लगेंगे। तो ऐसे आप टाइम को गिनते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि आपको कि टाइम को हम लोग नहीं गिनते हैं, बल्कि टाइम की यूनिट को गिनते हैं। इसलिए टाइम अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। उसी तरह से मनी। मनी भी अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो मनी कैसे अनकाउंटेबल नाउन है? मनी को तो हम लोग गिनते हैं। दरअसल नहीं, इसका भी जवाब टाइम से रिलेटेड ही है। मनी को हम लोग नहीं गिनते, बल्कि मनी की मात्राओं को, बल्कि यूनिट्स को गिनते हैं। जैसे कि मनी मतलब पैसा, यानी पैसा, रुपया, उसके बाद हजार, लाख, 1.5 लाख, करोड़, अरब, खरब, इस तरह से हम लोग इसका यूनिट बना रखा है। हम लोगों ने एक नंबर सिस्टम बना रखा है। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से हम लोग बचपन में ही मैथ में सीखे हैं। तो ये हम लोग मनी को नहीं गिनते, बल्कि मनी के यूनिट्स को गिनते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप इसको डिटेल में समझेंगे तो आपका थोड़ा सा टाइम यहाँ पे जाएगा। तो घबराइएगा मत कि मेरा टाइम इतना जा रहा है, बोर मत होना है आपको। और 1 टाइम इसमें दीजिए और पूरा कंप्लीटली आपको ये क्वांटिफायर समझ में आ जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फिर इसके बाद कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वांटिफायर को मैंने कुछ भागों में डिवाइड कर रखा है। जैसे कुछ बड़ी चीजों को गिनने के लिए क्या कौन सा क्वांटिफायर लगता है, छोटी चीजों के लिए कौन सा क्वांटिफायर लगता है, या कभी हम बंटवारा करते हैं या किसी स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करते हैं, उसके लिए कौन सा क्वांटिफायर लगता है। इन सब चीजों के लिए मैंने डिवाइड कर रखा है। तो सारे के सारे क्वांटिफायर को हम लोग एक ही क्लास में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हो सकता है ये क्लास थोड़ा लॉन्ग हो जाए, तो इसलिए आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं लार्ज क्वांटिटीज के बारे में, यानी कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि नंबर्स में या क्वांटिटी में बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसको हम लोग किस वर्ड से हम लोग दर्शाते हैं? तो उसके लिए एक वर्ड होता है ऑल। ऑल मतलब सब, सभी, सारा। इसके बाद आता है मेनी। मेनी मतलब बहुत, अनेक। इसके बाद आता है मच। मच मीन्स बहुत ज्यादा। उसके बाद अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, बहुत सारा या फिर ढेर सारा, यानी बहुत और बहुत ज्यादा के बाद है बहुत सारा, ढेर सारा, यानी इनसे ज्यादा अगर हम लोग बताते हैं तो अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ यानी भरपूर, काफी मात्रा में, यानी जितना हमें जरूरत है, जरूरत से भी ज्यादा अगर है तो वो प्लेंटी ऑफ का इस्तेमाल होता है। फिर आता है मोस्ट।
मोस्ट मतलब अधिकांश या फिर अधिकतर, यानी कोई चीज है मतलब अधिकतर है, 50% से अगर ज्यादा है तो उस टाइम में ऐसे मोमेंट में हम लोग मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए एक एक क्वांटिफायर को डिटेल में पढ़ते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं ऑल। ऑल का मतलब सब, सभी, यानी ऑल इस्तेमाल होता है किसी भी आइटम के या फिर किसी ग्रुप के अंदर कोई चीज है तो उसके टोटल अमाउंट को बताने के लिए इसका यूज होता है। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम, सभी छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, यानी सभी छात्र परीक्षा में पास हुए, ये हमें बता रहा है। एक दो छात्र नहीं, चार पांच नहीं, बल्कि सारे के सारे छात्र परीक्षा में पास हो गए। इसके बाद ही ड्रैंक ऑल द मिल्क, उसने सारा दूध पी लिया, बल्कि दूध आधा दूध नहीं पिया, थोड़ा सा दूध नहीं पिया, बल्कि पूरा दूध उसने पी लिया। तो ये एक क्वांटिफायर, ऐसा क्वांटिफायर जो हमें बता रहा है कि मतलब कोई भी चीज है तो वो पूरा है, कंप्लीट है। उसके बाद ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, सभी पक्षियों के पंख होते। फिर आता है मेनी। मेनी मतलब बहुत या फिर अनेक या फिर कई। देखिए मेनी और मच दोनों बिल्कुल जुड़ा भाई की तरह है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल अलग अलग नाउन्स के साथ होता है, तो इसको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है आप मेनी कहीं भी लगा दोगे, मच कहीं भी लगा दोगे वो करेक्ट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए मेनी का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है, ऐसे नाउन के साथ जिसे आप गिन पाते हो, जैसे बुक्स, फ्रेंड्स और कार्स, यानी ऐसे नाउन जिनको आप गिन पाते हो उनके पहले आप लोग मेनी लगा सकते हो। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, दोस्त को तो आप गिन ही सकते हो कि आपके पास कितने दोस्त हैं। दो दोस्त हो सकते हैं, पांच दोस्त हो सकते हैं, या फिर 10 हो सकते हैं। इन दिस सिटी, आई हैव मेनी फ्रेंड्स इन दिस सिटी, इस शहर में मेरे कई दोस्त हैं। इसके बाद आता है हाउ मेनी एप्पल्स डू यू वांट, तुम्हें कितने सेब चाहिए। हाउ मेनी, सेब को तो हम लोग गिन पाते हैं ना, सेब को तो ऐसा नहीं हम लोग काउंट नहीं करते, हम लोग गिन लेते हैं सेब को, तो हमें मेनी का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल, मेज पर कई किताबें रखे हैं। किताब यानी बुक एक काउंटेबल नाउन है, जिस कारण हमें मेनी का इस्तेमाल करना पड़ा। हमारे मेज पर कई किताबें रखी। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आगे बात करते हैं मच। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है मेनी और मच दोनों आपस में बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन इसका प्रयोग, इसका इस्तेमाल नाउन के अकॉर्डिंग होता है। एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, एक होता है काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के साथ मेनी का प्रयोग होता है और इसके बाद मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। जैसे वैसी चीजें जिसे हम गिन नहीं पाते हैं, जैसे पानी नहीं गिन पाते हैं, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, ऐसा नहीं होता है, बल्कि हाफ लीटर, 1 लीटर ऐसे होता है। ठीक है, तो वाटर नहीं गिन पाते हैं तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। टाइम नहीं गिन पाते हैं, मनी नहीं गिन पाते हैं, तो ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है। बहुत सारे एग्जांपल है और भी। गोल्ड यानी सोना नहीं गिन पाते हम लोग, लोहा नहीं गिन पाते हैं, एल्यूमिनियम नहीं गिन पाते हैं, कोयला नहीं गिन पाते हैं, ये सारे के सारे यूनिट हम लोग गिनते हैं, उसके टोटल उसको नहीं गिनते हैं। ठीक है ना, चलिए। और ये इस्तेमाल होता है अक्सर नेगेटिव सेंटेंसेस में, इसका इस्तेमाल किया जाता है मच का, और क्वेश्चन पूछने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, तो डोंट हैव मच लग गया। टाइम ये अनकाउंटेबल नाउन है तो मच का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद देयर इजंट मच शुगर इन माई टी, मेरी चाय में ज्यादा चीनी नहीं है। ज्यादा चीनी को तो नहीं गिन पाते हैं, इसके यूनिट को गिनते हैं। उसी तरह से ज्यादा यानी मच इसलिए क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आया है। और ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाउ मच मनी डू यू नीड, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो मैंने आपको बता रखा है मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, जो कि उससे पहले मच का प्रयोग होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ। तो अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ एक ऐसा क्वांटिफायर होता है, जैसे कोई चीज बहुत ज्यादा है, बहुत भारी मात्रा में है, बहुत ज्यादा है, तो ऐसे मौके पे हम लोग अ लॉट्स ऑफ या फिर अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यूज्ड विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, इसका प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन के साथ भी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी। इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि भाई काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करें या अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। शी हैज अ लॉट ऑफ मनी, उनके पास बहुत सारा पैसा है। शी हैज अ लॉट ऑफ मनी, पैसे की उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बहुत सारा पैसा है, तो शी हैज अ लॉट ऑफ मनी। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल एट द मार्केट, है ना, बाजार में ढेर सारे लोग हैं। तो लोग हैं तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि थोड़े मोड़े लोग हैं या ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो उस मौके पे हम लोग लॉट्स ऑफ का इस्तेमाल किए हैं। इसके बाद वी हैड अ लॉट ऑफ फन एट द पार्टी, हमने पार्टी में बहुत मजा किया, थोड़ा सा मजा नहीं किया, कम मजा नहीं किया, बल्कि बहुत मजा किया पार्टी में हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वांटिफायर की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ मतलब भरपूर या फिर काफी मात्रा में, भरपूर हो, यानी हमें जितनी जरूरत है ना, जरूरत से भी कहीं बढ़ के है, तो ऐसे मौके पे हम लोग प्लेंटी ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो चलिए इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा, पर्याप्त से ज्यादा हो, तब हम लोग प्लेंटी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डोंट वरी
वी हैव प्लेंटी ऑफ फूड, चिंता मत करो, हमारे पास भरपूर खाना है, खाने की कोई कमी नहीं, खाना खाएंगे खत्म नहीं होगा, इसलिए कोई चिंता मत करो। यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, आपको काफी मात्रा में पानी पीना चाहिए, है ना। यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, आपको काफी मात्रा में पानी पीना चाहिए। देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम इन द कार, कार में काफी जगह है। तो मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा, हम लोग जब किसी चीज के बारे में हम लोग बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा है, ढेर सारा है, बहुत ज्यादा है, तब हम लोग प्लेंटी ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट, मोस्ट कब इस्तेमाल होता है, पहले मोस्ट का हिंदी देख लीजिए। मोस्ट को हिंदी में कहते हैं अधिकांश या फिर अधिकतर, ठीक है। मेजॉरिटी इंग्लिश में कहा जाता है, एक वर्ड होता है मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब अधिकतर, ठीक है ना। तो रेफर्स टू द मेजॉरिटी ऑफ समथिंग, कोई चीज अगर ज्यादा है तादाद में, आधे से ज्यादा है, कोई चीज स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करते हैं ना, तब मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट पीपल लाइक म्यूजिक, यानी लोगों में से अधिकतर लोग, ऐसा नहीं है सिर्फ अधिकतर लोग, लोगों में से अधिकतर, उसके अंदर में से जो लोग है ना, लोगों में से अधिकतर लोगों को संगीत सुनना पसंद है, तो तब मोस्ट का प्रयोग किया गया। मतलब यह है कि आधे से ज्यादा लोग संगीत सुनना पसंद करते हैं, बाकी आधे से ज्यादा लोगों को कुछ और पसंद होगा, पोयम सुनना पसंद हो सकता है, या फिर अपने धार्मिक किताबें सुनना पसंद हो सकता है। इसके बाद मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर क्लोज टुडे, आज अधिकांश दुकानें बंद है, यानी दुकानों में से अधिकतर दुकान बंद है, यानी दुकान जितनी भी है ना, उनमें से आधे से ज्यादा दुकान आज बंद है, तब हम लोग मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद शी डिपेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम रीडिंग, वह अपना अधिकतर समय पढ़ने में बिताती है। जो उसके पास समय है 24 आवर्स, उन 24 आवर्स में से जितने भी टाइम उसके पास है, उनसे से ज्यादा टाइम किसमें स्पेंड कर रही है, पढ़ने में स्पेंड कर रही है, इसलिए हम लोग मोस्ट का इस्तेमाल किया है। ओके चलो, इसके बाद जो है हम लोग स्मॉल क्वांटिटी के बारे में आप बढ़ते हैं, यानी अब तक हमने पढ़ा है जो लार्ज क्वांटिटी है उसको कैसे हम लोग दर्शाते हैं, इसके बारे में तो अच्छे से सीख लिया है। अब स्मॉल क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाई। स्मॉल क्वांटिटी में कुछ यही क्वांटिफायर आते हैं जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे अच्छे से, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ। स्मॉल क्वांटिटीज तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज कम मात्रा में हो, स्मॉल अमाउंट में हो, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन कौन से है? फ्यू, यानी ना के बराबर, बहुत कम। नेगेटिव जब आता है ना, तब इस्तेमाल होता है, ये नेगेटिव का सेंस दे रहा है यहाँ पर कि बहुत कम है। उसके बाद आता है अ फ्यू, यानी कुछ थोड़ा, यानी पॉजिटिव सेंस है कि भाई हाँ थोड़ा है, ना होने से तो अच्छा है ना, थोड़ा है ना, ना होने से तो अच्छा है ना, एक है ना, तो ये चीज मतलब अ फ्यू इस्तेमाल हो गया। ये नेगेटिव का सेंस दे रहा है और ये पॉजिटिव का सेंस दे रहा है। इसके बाद लिटल, ना के बराबर या फिर बहुत कम, अ लिटल यानी थोड़ा या फिर जरा, ये दोनों इसका एक पेयर बना हुआ है दोनों का, ठीक है। फ्यू और फ्यू का एक जोड़ा है, अ लिटल का एक जोड़ा बना हुआ है, तो ये आपको अच्छे से समझा दूंगा कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है, ये बता दूंगा। लेस और फ्यूअर, कम और कम, ये दोनों का भी एक पेयर है समझिए। उसके बाद अ बिट ऑफ या अ बिट ऑफ, अ लिटल, ये दोनों आपस में बहुत मैच करते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वांटिफायर की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वांटिफायर हमारे सामने है फ्यू। फ्यू मतलब ना के बराबर, ये इस्तेमाल होता है काउंटेबल नाउन के साथ, यानी ऐसे नाउन के साथ जिसे हम गिन पाते हैं, जैसे फ्यू पीपल अंडरस्टैंड हिज थ्योरी, बहुत कम लोग उसके सिद्धांत को समझते हैं, यानी एक नकारात्मक सेंस दे रहा है कि बहुत कम लोग उसके सिद्धांत को समझते हैं। इसके बाद ही हैज फ्यू फ्रेंड्स बिकॉज ही इज रूड, उसके बहुत कम दोस्त हैं क्योंकि वह अशिष्ट है, रूड है, बदतमीज है, ठीक है ना, इसलिए उसके बहुत कम दोस्त हैं। तो यहाँ भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, हो सकते थे उसके ज्यादा दोस्त हो सकते थे, लेकिन अगर वो अच्छा होता तो, अच्छा है नहीं उसके, इसलिए उसके कम दोस्त हैं। इसके बाद देयर आर फ्यू बसेस अवेलेबल ऑन संडेज, रविवार को ना के बराबर बसें उपलब्ध होती हैं, तो ये भी नकारात्मक सेंस दे रहा है भाई कि संडे के दिन में बस नहीं होता है, शायद बस छुट्टी में रहते हैं ड्राइवर लोग, इसलिए बस जो है अवेलेबल नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अ फ्यू के बारे में, तो ये पॉजिटिव सेंस देता है, जैसे अगर कोई चीज ना होने से होना बेहतर हो, तब हम लोग अ फ्यू का इस्तेमाल करते हैं, और ये भी इस्तेमाल होता है काउंटेबल नाउन के साथ। और चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क यू, मेरे पास आपसे पूछने के लिए कुछ प्रश्न है। प्रश्न ना पूछने से मतलब होने से अच्छा तो है कि हाँ एक दो प्रश्न है जो मैं आके आपसे पूछ लूं, ये पॉजिटिव सेंस दिया यहाँ पर। शी बॉट अ फ्यू एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, उसने बाजार से कुछ सेब खरीदे। वी स्टेड इन दिल्ली फॉर अ फ्यू डेज, हम कुछ दिनों के लिए दिल्ली में रुके, तो ये एक पॉजिटिव सेंस के साथ आता है, मतलब आपको एक मुस्बत सेंटेंस के साथ हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिफायर आता है लिटिल, यानी ना के बराबर, ये अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग फ्यू के बारे में बात किए, फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ आया,
ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा था, ये भी नेगेटिव सेंस देगा, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा। जैसे आई हैव लिटिल होप ऑफ दिस सक्सेस, मुझे उसकी सफलता की बहुत कम उम्मीद है। तो लिटिल होप, होप को तो गिन नहीं पाते हैं, एक अनकाउंटेबल नाउन है, होप को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, इसलिए लिटिल का प्रयोग होता है। अगर यहाँ पे कोई काउंटेबल नाउन होता तब क्या आता, तब आता फ्यू, फ्यू का इस्तेमाल होता। ठीक है, चलिए, दे हैव लिटिल मनी टू स्पेंड ऑन लग्जरी, उनके पास विलासिता पर खर्च करने के लिए ना के बराबर पैसा है। पैसा तो है ही नहीं, मतलब है, बिल्कुल ही नहीं है, ना के बराबर है, इसलिए यहाँ पे लिटिल। अब मनी को तो गिन नहीं पाते हैं ना जी, इसलिए यहाँ पे मनी से पहले लिटिल आया, वरना फिर फ्यू आता अगर काउंटेबल नाउन होता तो। इसी तरह से वी शोड लिटिल इंटरेस्ट इन द स्टोरी, उसने कहानी में बहुत कम रुचि दिखाई। तो इससे आप लोग मतलब लिटिल के लिए समझ गए होंगे कि लिटिल क्या होता है। अब अ लिटिल के बारे में बात करते हैं, ये भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही इस्तेमाल होता है और ये पॉजिटिव सेंस देता है। ठीक है, अ लिटिल यानी सजेस्टिंग सम और स्मॉल अमाउंट, कुछ कम चीजों के बारे में दर्शाना है। प्लीज ऐड अ लिटिल मिल्क टू माय टी, कृपया मेरी चाय में थोड़ा दूध डालें, यानी थोड़ा सा ही डाल देंगे तो काफी हो जाएगा हमारे लिए, पॉजिटिव सेंस हो गया। आई नीड अ लिटिल हेल्प विद दिस प्रोजेक्ट, मुझे इस प्रोजेक्ट में थोड़ी मदद चाहिए। इसके बाद शी कैन स्पीक अ लिटिल स्पेनिश, वह थोड़ी स्पेनिश बोल सकती है। मतलब कुछ है जैसे कि ना के बराबर होने से अच्छा है कि थोड़ा सा होना बेहतर है, तब ऐसे मोमेंट पे हम लोग अ लिटिल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए, एक और क्वांटिफायर है लेस, मतलब कम, यूज टू कंपेयर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के दरमियान, दो तीन अनकाउंटेबल नाउन के दरमियान तुलना करने के लिए हम लोग लेस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कंज्यूम लेस शुगर नाउ देन बिफोर, मैं अब पहले से कम चीनी खाता हूं। अब यानी इससे पहले तो मैं खाता था ज्यादा चीनी, लेकिन अब मैं पहले से कम चीनी खाता हूं, यानी अब अभी के टाइम में और पहले के टाइम में तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर हमने लेस का इस्तेमाल किया। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है, सो दैट्स वे वी हैव यूज्ड दिस क्वांटिफायर। दिस जॉब टेक्स लेस टाइम टू फिनिश, इस काम को पूरा करने में कम समय लगता है। देयर इज लेस ट्रैफिक टुडे, आज ट्रैफिक कम है। तो ऐसे ऐसे नाउन जिसे हम गिन नहीं पाते हैं, उससे पहले हम लोग लेस का प्रयोग करते हैं कम के लिए। ठीक है, फीवर के लिए क्या है, काउंटेबल नाउन के साथ कंपेयर करने के लिए काम आता है। कोई ऐसा नाउन जिसे हम गिन पाते हैं, दोज नाउन विच वी कैन काउंट, so in this case we can use this quantifier so called fever, okay, used to compare countable nouns. It indicates a smaller number को indicate कर रहा होता है। fewer students failed the exam this year, इस साल कम छात्र परीक्षा में फेल हुए। तो छात्र को तो हम लोग गिन पाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट से पहले फीवर आया है, फीवर। ओके, यू शुड ईट फीवर स्वीट्स टू स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए आपको कम मिठाइयाँ खानी चाहिए, है ना। तो फीवर स्वीट्स, मिठाइयाँ, मिठाइयों को हम लोग गिन पाते हैं, इसलिए फीवर। अब यहाँ पे तुलना की गई है, स्वस्थ रहने के लिए आपको कम मिठाइयाँ खानी चाहिए। देयर आर फ्यूअर कार्स ऑन द रोड एट नाइट, रात में सड़क पर कम गाड़ियां होती हैं। रात में सड़क पर, रात में यानी दिन और रात में तुलना की गई है, दिन में ज्यादा होती हैं तो रात में कम होती है, इसलिए फ्यूअर आया, क्योंकि कार काउंटेबल नाउन है। इसके बाद आता है अ बिट ऑफ। अ बिट ऑफ का संबंध अ लिटिल की तरह ही है, मतलब बराबर ही होता है, अ बिट ऑफ अ लिटिल दोनों। लेकिन हम लोग अ बिट ऑफ तब बोलेंगे जब अपने दोस्तों के साथ हैं, अपने करीबी लोगों के साथ हैं, बराबर लोगों के साथ हैं, तब ये इनफॉर्मल तरीके से हम लोग अ बिट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। वरना अगर आप बॉस के सामने खड़े हैं, कोई बड़े लोग आपके सामने हैं, कोई अच्छे लोगों के सामने आप बैठे हुए हैं, तो आप अ लिटिल का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है इसका। इट मीन्स अ स्मॉल पीस ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग, आई नीड अ बिट ऑफ लक टू विन, जीतने के लिए मुझे थोड़े से भाग्य की जरूरत है। अ बिट ऑफ लक यानी ये अनकाउंटेबल नाउन है, लक किस्मत को गिना नहीं जाता है। ठीक है, जीतने के लिए मुझे थोड़े से भाग्य की जरूरत है। देयर इज अ बिट ऑफ केक लेफ्ट इन द फ्रिज, फ्रिज में थोड़ा सा केक बचा है। कैन आई हैव अ बिट ऑफ पेपर, क्या मुझे थोड़ा सा कागज मिल सकता है। तो ये अ बिट ऑफ एक इनफॉर्मल तरीका है, मतलब इसको यूज करने का। तो पेपर भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए हम लोग अ बिट ऑफ का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो अब एक लास्ट रह गया है, तो आप लोग जो है थोड़ा बोर हो गए होंगे, इसलिए आप लोग फिक्र मत करें, ये अब हम लोग जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन और सिलेक्शन में हम लोग कौन से क्वांटिफायर का इस्तेमाल करते हैं वो देख लीजिए। यानी दिस रिफर टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली, मतलब किसी ग्रुप के सदस्यों के बारे में, किसी ग्रुप में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एक एक करके हम लोग कभी तरजीह देते हैं, वैल्यू देते हैं, तब कौन कौन सा क्वांटिफायर इस्तेमाल होता है वो देख लीजिए। इच, एक होता है इच, फिर आता है एवरी, बोथ, एदर, नेदर। इच मतलब होता है प्रत्येक, यानी ग्रुप में मौजूद सारे चीज, सारे लोग ग्रुप में, क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनमें से हर एक को बोलेंगे तो उस टाइम में हम लोग इच प्रयोग करेंगे, इच इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एवरी, एवरी कह देंगे तो सभी, है ना। इसके बाद बोथ मतलब दो चीजों के बारे में,
दो लोगों के बारे में जब इस्तेमाल होगा तो बोथ आ जाएगा। इसके बाद either, दो में से कोई एक, जब कोई चीज चॉइस की बात आएगी, दो में से कोई एक चुनना रहेगा तो either इस्तेमाल करोगे, और अगर दोनों ऑप्शन में से अगर कोई भी चुनने का ऑप्शन नहीं है, दोनों में से कोई लायक नहीं है, तो neither इस्तेमाल होगा। तो चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम इस बात को। पहले इच के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली, इट इज यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन एंड वर्ब। ये सिंगुलर नाउन और वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है। इच स्टूडेंट, ये सिंगल है, इच स्टूडेंट हैज अ सेपरेट डेस्क, यानी इससे ये पता चलता है इच के बाद कोई भी प्लूरल फॉर्म में कोई नाउन नहीं आएगा, यानी इच स्टूडेंट्स, इच डॉग्स, इच काउज ऐसे नहीं आएगा, बल्कि सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा। उसके बाद शी गेव अ गिफ्ट टू इच चाइल्ड, उसने प्रत्येक बच्चे को एक उपहार दिया। इच टिकट कॉस्ट 50 रुपीज, प्रत्येक टिकट की कीमत 50 रुपए है। तो हर एक, यानी ग्रुप में से किसी ऑब्जेक्ट के बारे में एक एक करके बारे में बात करते हैं तो इच बात करते हैं। और अगर वो ग्रुप में सारे ही चीजों को मिला करके बोला जाए एवरी, तो ये ऑल की तरह सेंस देता है हमें। इससे पहले हमने ऑल के बारे में पढ़ा है पूरा, तो हम एवरी कहेंगे तो सभी कह देंगे, सभी का इंग्लिश होता है एवरी। और ये इस्तेमाल कहाँ होता है, पहले ये देख लीजिए ये कैसा। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू शो फ्रीक्वेंसी, टाइम, टाइम की फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, कितनी बार हुआ तब इसका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी मंडे, एवरी संडे, एवरी जनवरी, एवरी फरवरी, ऐसे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड द क्लास, हर छात्र को कक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है। आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह सैर पर जाता हूँ, ठीक है। इसके बाद एवरी हाउस इन दिस स्ट्रीट हैज अ गार्डन, इस सड़क के हर घर में एक बागीचा है। तो समझिए कि हम लोग किसी ग्रुप में मौजूद सभी चीजों के बारे में जब बात करते हैं, पूरे हर चीजों के बारे में, तब हम लोग एवरी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं बोथ, यानी दो चीजें हैं, दो ऑप्शन है, दोनों दोनों के बारे में अगर बात करेंगे, कोई वस्तु है, कोई लोग है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर दो ऑब्जेक्ट है, दो पीपल है, दो बॉयज है, अगर दोनों के बारे में बात करेंगे तब बोथ का प्रयोग होता है। जैसे बोथ ब्रदर्स आर डॉक्टर, दोनों भाई डॉक्टर हैं, दोनों भाई डॉक्टर हैं। आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी, मुझे चाय और कॉफी दोनों पसंद है। बोथ ऑफ माई पेरेंट्स आर टीचर्स, मेरे माता पिता दोनों शिक्षक हैं। तो यहाँ पे दो वस्तुओं के बारे में बात हो रही है, जिस दोनों के बारे में बात हो रही है तब बोथ इस्तेमाल होगा। और अगर कोई एक चीज के बारे में अगर बात करेंगे, दो में से कोई एक, तब एदर इस्तेमाल होगा, ठीक है। एदर यानी दो में से कोई एक, या तो होता है ना बीच में, या तो ये या तो वो। जैसे यू कैन टेक एदर रोड टू रीच द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने के लिए आप दो में से कोई भी रास्ता ले सकते हैं, दो रास्ता है, दोनों में से कोई एक रास्ता आप चयन कर सकते हैं, तो एदर प्रयोग हो गया। एदर यू और योर ब्रदर हैज टू गो, या तो आपको या आपके भाई को जाना होगा, या तो आपको या आपके भाई को जाना होगा, तो दो में से एक ऑप्शन आ गया, या आप जाएंगे या तो आपके भाई जाएंगे। इसके बाद यू कैन सीट ऑन एदर साइड ऑफ द टेबल, आप मेज के किसी भी दो में से एक, यानी किसी भी हिस्से में बैठ सकते हैं। आप मेज के पीछे बैठ सकते हैं, मेज के आगे बैठ सकते हैं। तो आई होप आपको यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, यहां तक आपका बिल्कुल क्लियर होगा। अब नेदर के बारे में बात करते हैं। नेदर तब इस्तेमाल होता है जब दो ऑप्शन है, दो विकल्प आपके सामने है और दोनों ही विकल्प आपके लिए नहीं है, तब नेदर इस्तेमाल होता है। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ समझना तो है नहीं। यूज टू नेगेट टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है, इट इंप्लाइज नॉट द फर्स्ट वन एंड द नॉट द सेकंड वन, ना तो पहला अवेलेबल होता है ना तो दूसरा अवेलेबल होता है, दोनों ही नहीं होता। नेदर आंसर इज करेक्ट, दो में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। नेदर ऑफ देम केम टू द पार्टी, उन दोनों में से कोई भी पार्टी में नहीं आया। आई लाइक नेदर ऑफ दिस ड्रेसेस, मुझे इन दोनों में से कोई भी ड्रेस पसंद नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आप कुछ जनरल और इनडेफिनाइट के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि अनिश्चित होती हैं, जिसके बारे में क्वांटिटी के बारे में पता नहीं होता कि आखिर वो मात्रा में कितनी है या फिर वो कितनी ज्यादा है, तब क्या इस्तेमाल होता है वो देख लीजिए। उस टाइम में हम लोग सम, एनी, एनफ, सेवरल, नो वन, होल इसका इस्तेमाल करेंगे। तो पहले सम के बारे में बात कर लेते हैं। सम इस्तेमाल होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ इस्तेमाल होता है सम, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा देख लीजिए। आई हैव बॉट सम एप्पल्स, मैंने कुछ सेब खरीदे हैं, कुछ यानी क्वांटिटी पता नहीं कि आखिर कितने सेब खरीदे हैं, 2, 4, 5 जितने भी हो सकते हैं, क्वांटिटी पता नहीं है, ये इनडेफिनाइट चीज हो गई। देयर इज सम वाटर इन द बॉटल, बोतल में थोड़ा पानी है, वो कितने पानी है वो अनिश्चित तौर पे बताया गया है। इसके बाद वुड यू लाइक सम कॉफी, क्या आप थोड़ी कॉफी लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है एनी, एनी मतलब कोई भी, क्वांटिटी तो हमें पता नहीं है लेकिन एनी लगा दिया तो फिर और इनडेफिनाइट हो जाता है। यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ इसका प्रयोग होता है। इट इज मोस्टली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस। आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्या आपका कोई सवाल है।
शी डिडंट मेक एनी मिस्टेक्स, उसने कोई गलती नहीं की है। तो ऐसे मौके पे हम लोग एनी लगाते हैं, यानी गलती तो नहीं, यानी कोई भी गलती नहीं की है, गलतियों में से भी कोई गलती नहीं, और पैसे में से भी कोई पैसा नहीं, सवाल में से भी कोई सवाल हो सकता है। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब लास्ट इसके बाद आता है इनफ, यानी काफी या फिर पर्याप्त। इतना है कि काफी है, काम हो जाएगा, इतना हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम में इनफ होता है इस्तेमाल। वी हैव इनफ फूड फॉर एवरीवन, हमारे पास सभी के लिए पर्याप्त भोजन है, इतना भोजन है कि सबको हो जाएगा, सब खा सकते हैं। शी डजंट हैव इनफ टाइम टू फिनिश द वर्क, उसके पास काम खत्म करने के लिए काफी समय नहीं है। इज देयर इनफ स्पेस इन द कार, क्या कार में पर्याप्त जगह है। तो इससे जाहिर होता है कि कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट अगर पर्याप्त मात्रा में अगर मौजूद है तब उस टाइम इनफ का प्रयोग होता है। इसके बाद आता है सेवरल। सेवरल मतलब कई या फिर अनेक, कोई वस्तु अगर कई तरह से है, कई तरीके का है, कई टाइप्स के हैं तो सेवरल। आपके पास कई समय है, कोई चीजें हैं तो सेवरल इस्तेमाल कर सकते हो। ये काउंटेबल नाउन के साथ भी इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखिएगा। आई हैव विजिटेड दैट प्लेस सेवरल टाइम्स, मैं उस जगह पर कई बार जा चुका हूं, एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार जा चुका हूं। सेवरल पीपल सॉ द एक्सीडेंट हैपन, कई लोगों ने दुर्घटना होते हुए देखी है। वी हैव सेवरल ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, हमारे पास चुनने के लिए कई विकल्प हैं। तो इससे पता चलता है कि कोई चीज अगर हमारे पास हो, कई तरह से हो, कई मतलब ऑप्शंस हो हमारे पास, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेवरल का। इसके बाद आता है नो या फिर नन, जब कोई चीज बिल्कुल ही ना रहे, या फिर हमें कोई चीज बिल्कुल पसंद ना रहे, या फिर ऑप्शन हमारे पास कुछ ना रहे, या कोई चीज हमारे पास बिल्कुल खत्म हो जाए, ना रहे, तब हम लोग नो का प्रयोग करते हैं या फिर नन का प्रयोग करते हैं। दोनों में से आप लोग कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो या फिर नन। ओके, और ये देख लीजिए आप लोग, नो कभी भी बिफोर नाउन के जस्ट पहले इस्तेमाल किया जाता है, और नन इस्तेमाल होता है नाउन के बिना, यानी नाउन के बिना नन इस्तेमाल हो जाता है, और ये ऑफ को फॉलो करते हुए जाता है, यानी नन ऑफ द ऐसे होता है, ठीक है। देयर इज नो वाटर इन द जग, यानी नाउन से पहले आया नो, जग में पानी नहीं है। नो स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन द क्लास, नाउन से पहले आया नो। इसके बाद नन ऑफ द आंसर्स वर करेक्ट, सारे उत्तरों में से कोई भी सही नहीं था। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद होल, होल मतलब पूरा, कंप्लीट, ऑल की तरह ही सेंस दे रहा है, जैसे हमने ऑल एवरी पढ़ा है उसी तरह से होल मैंने पढ़ा है, ठीक है। होल मतलब पूरा। इसके बाद ये इस्तेमाल होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ, जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके साथ इसका प्रयोग होता है। आई एट द होल पिज्जा बाय माई सेल्फ, मैंने पूरा पिज्जा अकेले खा लिया। द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग द मैच, पूरी दुनिया मैच देख रही है। शी स्पेंड द होल डे क्लीनिंग द हाउस, उसने पूरा दिन घर की सफाई में बिताया, ठीक है। तो इसी तरह से सारे क्वांटिफायर्स का आप लोग इस्तेमाल करोगे। आई होप आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और आपको ये क्लास भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा और मेरी क्लास आपको पसंद आई तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, एक और क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।